अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड एंड व्यूअर्स, आई होप ऑल आर फाइन। दिस इज़ मुबशर इकबाल, एडवोकेट हाई कोर्ट एंड लीगल लेक्चरर। सीरीज ऑफ लीगल लेक्चर्स के अंदर हमारा आज का सब्जेक्ट पाकिस्तान पिनल कोड पीपीसी का टॉपिक रेप, अननेचुरल ऑफेंस एंड सेक्सुअल अब्यूजिंग। रेप, ये मेरा टॉपिक स्पेशली गर्ल्स के लिए आज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके अंदर एक ऐसी मैं जजमेंट का हवाला करूँगा, एक ऐसी केस लॉ का जिक्र करूँगा जो गर्ल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फ़ायदेमंद भी है गर्ल्स के लिए। तो लिहाजा इस लेक्चर्स को गर्ल्स तो लाजमी सुने और बॉयज़ के लिए तो डेफिनेटली ये है ही है, एज ए लॉ बॉयज़ के लिए तो सुनना चाहिए। रेप, अ मैन इज सेड टू कमिट रेप हु हैज़ सेक्सुअल इंटरकोर्स विद अ वूमन अंडर सर्कमस्टांसिस फाइलिंग एनी ऑफ 5 डिस्क्रिप्शन। ये 5 डिस्क्रिप्शन के तहत अगर कोई इंटरकोर्स करता है औरत के साथ, किसी भी लड़की के साथ, किसी भी फीमेल के साथ, तो वो रेप कहलाएगा। फर्स्ट, अगेंस्ट हर विल, उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़। अच्छा, मर्ज़ी के ख़िलाफ़ यहाँ पर एक चीज़ मैं बताता चलूँ कि मर्ज़ी के ख़िलाफ़ से ये मुराद नहीं है कि आप उसको जानते ही नहीं। मर्ज़ी से मुराद कि एक लड़की लड़के को जानती है, उनका आपस में कोई रिलेशन है, वो एज ए कोलीग किसी भी सेंस में कोई रिलेशन है। लड़का लड़की को फोर्स करके उसके साथ इंटरकोर्स करता है, उसके साथ पेनिट्रेशन का जो अमल है उसको पाए तकमील तक पहुँचाता है, उसको डन करता है। तो ऐसी सूरत में डेट मीन लड़की लड़के को जानती तो है बट वो उसके साथ इंटरकोर्स करने के अंदर इंटरेस्टेड नहीं, उसके साथ वो इंटरकोर्स नहीं करना चाहती, उसकी विल नहीं है, वो विलिंगली इंटरेस्टेड नहीं है उसके साथ इंटरकोर्स करने के, बट वो एक दूसरे को जानते हैं। यहाँ पर बेसिकली इसकी जो 5 डिस्क्रिप्शन है उसकी एक एक डिस्क्रिप्शन को समझना ज़रूरी है। अगर उनमें से किसी एक अंदर फाल होगा देन वो रेप कहलाएगा, अगर उनमें से किसी के अंदर वो फाल नहीं होता तो वो रेप नहीं कहलाएगा, वो फिर जिना में चला जाएगा, वो एक समथिंग डिफरेंट लॉ बन जाएगा। रेप मीन अगर लड़की और लड़का एक दूसरे को जानते हैं, इसकी जो फर्स्ट डिस्क्रिप्शन है एक दूसरे के साथ उनका आपस में रिलेशन है, वो एज ए फ्रेंड, एज ए कोलीग, एज ए क्लास फेलो या किसी भी और रिलेशन के अंदर वो बंधे हुए हैं। लड़का लड़की को अकेले पाता है, उसके साथ इंटरकोर्स करता है, ज़बरदस्ती करता है, लड़की खामोश हो जाती है अपनी इज्जत बचाने के लिए कि मेरी बदनामी ना हो, लोग मुझे मेरे ऊपर यहाँ पर लोग इकट्ठे होकर मेरी इंसल्ट हो जाएगी, मेरी बदनामी हो जाएगी, किसी भी और दबाव में आकर लड़की खामोश हो जाती है, बट वो विलिंगली इंटरेस्टेड नहीं है उसके साथ इंटरकोर्स करने में। तो ये अमल लड़के का रेप में फॉल करेगा, ये रेप कहलाएगा। सेकंड, इसकी जो डिस्क्रिप्शन है, जो सेकंड काइंड है रेप की, वो विदाउट हर कंसेंट। पहले के अंदर लड़की की कंसेंट लड़के के साथ रिलेशनशिप की तो थी, लड़का और लड़की एक दूसरे को जानते तो थे, बट लड़की विलिंगली, इंटेंशनली या लड़की अपनी मर्जी से उसके साथ सेक्स नहीं करना चाहती थी, उसके साथ इंटरकोर्स नहीं करना चाहती थी। सेकंड डिस्क्रिप्शन विदाउट हर कंसेंट, लड़की की कंसेंट ही शामिल नहीं है, उसको बेहोश करके, उसको मदहोश करके या किसी और तरीके से कि लड़की को पता ही ना चले उसके साथ इंटरकोर्स का जो अमल है उसको किया जाए, उसके साथ तो इंटरकोर्स किया जाए, तो ये भी रेप कहलाएगा। थर्ड, इसकी किस्म जो बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली गर्ल्स के लिए, विद हर कंसेंट व्हेन द कंसेंट हैज़ बीन ऑब्टेन बाय पुटिंग हर इन फेयर ऑफ डेथ और इन फेयर ऑफ इंजरी और एनी अदर। यहाँ पर ऑनरेबल कोर्ट ने थर्ड जो इसकी किस्म है जो लड़कियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर जो कोर्ट ने, ऑनरेबल कोर्ट ने एक्सटेंड किया अपनी जजमेंट के अंदर, अपने केस लॉ के अंदर, मैं उसको भी आखिर में एक्सप्लेन करूँगा। पहले मैं इसको बताता जाऊँ कि किसी भी लड़की, पहले मैं इसको बताता चलूँ कि किसी भी लड़की की कंसेंट इस तरह से हासिल करना, उसको डरा धमका कर, उसको कत्ल का डर पैदा करके, उसको जान से मारने की धमकी देकर, उसको कोई भी और इंजरी काज करने का जो डर है, जो इंजरी करने का जो डर है, इस डर से उसकी कंसेंट लेना, उसकी मर्ज़ी लेना, तो उसके साथ जो रेप करना, चाहे वो विलिंगली है, वो कंसेंट ली है, बट लड़की को ये डर था कि मुझे मार दिया जाएगा अगर मैं नहीं करूँगी, मुझे कोई और इंजरी काज की जाएगी, मेरा किसी तरीके से मुझे हर्ट किया जाएगा, मुझे तकलीफ़ पहुंचाई जाएगी, मेरे किसी ऑर्गन को काट दिया जाएगा, या किसी तरीके से मुझे किसी भी तरह से उसको कोई ऐसी इंजरी को, ऐसी तकलीफ़ पहुंचने का ख़तरा हो जिसकी वजह से वो अपनी कंसेंट दे दे और इंटरकोर्स करे उस लड़के के साथ, किसी भी लड़के के साथ, तो ये भी रेप कहलाएगा। इसको ऑनरेबल कोर्ट ने कुछ इस तरह से भी एक्सटेंड किया कि डर से मुराद सिर्फ कत्ल का डर या इंजरी का डर ही नहीं, डर से मुराद अगर लड़की को ब्लैकमेल करके उसकी कंसेंट ली जाती है, विलिंगली लड़की कहती है कि ठीक है मैं राज़ी हूँ आपके साथ इंटरकोर्स करने में, बट लड़की इनर, उसका अंदर से वो मुतमईन नहीं, वो इस चीज़ के ऊपर जो है वो सेटिस्फाइड नहीं कि मैं इसके साथ इंटरकोर्स करूँ, तो इस सेंस के अंदर भी जो किया गया इंटरकोर्स है वो रेप कहलाएगा। वो जिना नहीं होगा, वो फॉर्निकेशन नहीं होगी, वो रेप कहलाएगी। बट इसको और एक्सटेंड किया गया, इसके ऊपर और जजमेंट आई, जिसका मैंने पहले अपने लेक्चर में हवाला किया कि लड़कियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा ये लेक्चर लड़कियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको गौर से और ध्यान से सुनिएगा। जो हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ा एक ऐसा एक
एक नसूर बना हुआ है, एक मेरे पास अल्फाज नहीं है, चूँकि कुछ अल्फाज मुझे पैमरा की तरफ से ऐसी इजाज़त नहीं इस तरह के अल्फाज बोलने की। एक ऐसा नसूर हमारे माशरे के अंदर, एक ऐसी तबाही हमारे माशरे के अंदर बनी हुई है। एक लड़का और लड़की का रिलेशनशिप कायम होता है और लड़का वादा करता है लड़की के साथ शादी करने का। शादी के वादे के ऊपर वो लड़की को इस्तेमाल करता है, उसको यूज़ करता है, उसको सेक्सुअली जो पेनिट्रेट करता है, उसके साथ इंटरकोर्स करता है। इवेंचुअली वो लड़की को छोड़ देता है 1 साल के बाद, 2 साल के बाद या कुछ अरसे के बाद। लॉ ये कहता है कि अगर कोई लड़का किसी लड़की से इसी सेक्शन को, रेप की 3rd किस्म को एक्सटेंड करते हुए ऑनरेबल कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि अगर कोई लड़का किसी लड़की को इस लालच के साथ, इस धोखे के साथ उसके साथ इंटरकोर्स करता है और लड़की अपनी कंसेंट दे देती है, विलिंगली लड़की भी उसके साथ राज़ी हो जाती है, बट इवेंचुअली वो उसके साथ शादी नहीं करता, तो ये भी रेप कहलाएगा। लड़की अदालत में आकर अदालत से रुजू कर सकती है, उस लड़के को रेप की सज़ा भी होगी और उसके ऊपर रेप का प्रॉपर केस भी चलेगा और लड़की उसको प्रूफ भी कर सकती है। तो लिहाजा अगर किसी गर्ल्स के साथ ऐसा हो रहा है तो वो ये कार्रवाई कर सकती है। बाकायदा एक रिपोर्टेड जजमेंट है जिसका मैंने हवाला दिया इस 3rd सब काइंड के अंदर रेप की। 4th काइंड, with her consent, when the man known that he is not married to her and that the consent is given because they believe that the man is another person to whom she is or believe herself to be married। अगर लड़की की कंसेंट तो ली गई, लड़की विलिंगली भी राज़ी है इंटरकोर्स करने के लिए, बट उस मर्द को पता है कि मैं इसका खामद नहीं हूँ। इस तरह के जनरली जो केसेस हैं वो मैं केस का जिक्र नहीं करूँगा, नाम नहीं लूँगा। एक लड़की की शादी हुई और रात टाइम उसके हस्बैंड की जगह पर उसका कोई और या वहाँ पर मर्द इंटर हो गया। मैं इस रिलेशनशिप का भी नाम नहीं लूँगा कौन इंटर हुआ, अनएथिकल है। एक और मर्द उसने उस लड़की के साथ इंटरकोर्स किया। उस लड़की को सुबह पता चला कि जिसने मेरे साथ रात को इंटरकोर्स किया वो जिस मर्द के साथ जिसने मेरे साथ इंटरकोर्स किया वो मेरा हस्बैंड नहीं था। कोर्ट से उसने रुजू किया, कोर्ट ने उसके ऊपर रेप की इम्प्लीमेंटेशन की और उसको रेप की सज़ा हुई। लड़की की कंसेंट इस तरह से लेना कि उस मर्द को, उस लड़के को पता है कि मैं इस लड़की का हस्बैंड नहीं हूँ, बट फिर भी वो उसके साथ इंटरकोर्स करता है धोखाधड़ी के साथ। फॉर एग्जांपल, एक लड़की निकाह करके अपने ससुराल में गई या एक रात के अंधेरे के अंदर लड़की को ये इल्म नहीं, फर्स्ट टाइम लड़की ने लड़के को देखा है, उसने इससे पहले लड़के को देखा नहीं हुआ और उसके हस्बैंड की जगह, उसके एक्चुअल हस्बैंड की जगह कोई और लड़का, कोई और मर्द आके उसके साथ इंटरकोर्स करता है, तो ये भी रेप कहलाएगा। यानी कि लड़की की इंटेंशन और कंसेंट तो ली गई, बट मर्द को पता है कि मैं इसका हस्बैंड नहीं, उस लड़के को पता है कि मैं इसका हस्बैंड नहीं। डेट मीन धोखाधड़ी से उससे उसकी कंसेंट लेकर उसके एक्चुअल हस्बैंड की जगह पर कोई और उसके साथ इंटरकोर्स करता है, तो भी ये रेप कहलाएगा। 5. विद और विदाउट हर कंसेंट व्हेन शी इज़ अंडर 16 ईयर ऑफ एज। अगर किसी लड़की की कंसेंट ली गई है या नहीं ली गई, बट उसकी एज 16 साल से कम है। मैंने अपने पिछले लेक्चर के अंदर भी एक हवाला दिया था 16 साल की गर्ल्स का। आजकल एक टीवी के ऊपर भी बड़ी एक ऐड चल रही है। माइनर जो एज कंसिडर की जाती है लॉ के अंदर, वो लड़के की 14 साल से कम और लड़की की 16 साल से कम, बट एक्सेप्शन इज़ ऑलवेज देयर इन केस ऑफ सर्कमस्टांसिस। अगर लड़की और या लड़का अपनी 13 साल की उम्र में या 15 साल की उम्र में, डेट मीन इस वक्त वो माइनर है, बट उस वक्त वो इतने प्रूडेंट माइंडेड है, इतने साउंड माइंडेड है कि वो हर अच्छाई और बुराई को समझ सकते हैं, वो फिजिकली इतने स्ट्रॉन्ग है, तो लॉ एक्सेप्शन देता है। बट वो एक्सेप्शनल केसेस के अंदर जनरली लॉ यही समझता है कि 16 साल से कम उम्र माइनर लड़की होगी, 14 साल से कम उम्र माइनर लड़का होगा। 16 साल से कम उम्र लड़की के साथ अगर इंटरकोर्स किया जाता है, उसके साथ पेनिट्रेशन की जाती है, चाहे उसकी कंसेंट ली गई है, चाहे उसकी मर्जी ली गई है उसके अंदर, बट वो रेप कहलाएगा, क्योंकि माइनर अपना अच्छा और बुरा समझने का सेंस नहीं रखता। माइनर के पास इतनी सेंस नहीं होती कि वो अपनी अच्छाई और बुराई को समझ सके। तो किसी भी लड़की जिसकी एज 16 साल से कम हो, अगर उसके साथ इंटरकोर्स किया जाए तो वो रेप कहलाएगा, चाहे उसके अंदर आपने उसकी कंसेंट ली ही क्यों ना हो। अगर कंसेंट नहीं ली दें तो डेफिनेटली रेप है, अगर कंसेंट ली भी तब भी वो रेप कहलाएगा, तब भी आप रेप में फाल करोगे और उस क्रिमिनल को, उस मुलजम को रेप के अंदर सजा मिलेगी। गर्ल्स का जो मैं जिक्र यहाँ पर करता गया हूँ, तो ये हमारे माशरे का बहुत बड़ा नासूर है। अगर किसी लड़की के साथ ऐसा होता है कि कोई लड़का उसको शादी का लालच देकर, उसके साथ शादी के प्रॉमिस करके, वादे करके उसके साथ इंटरकोर्स करता है, अब जब ज़ाहिर बात इंटरकोर्स करेगा तो लड़की की इसके अंदर विलिंग और कंसेंट शामिल होगी, बट इवेंचुअली वो लड़की के साथ निकाह नहीं करता, शादी नहीं करता, तो वो लड़की हक रखती है अकॉर्डिंग टू हमारी लॉ, अकॉर्डिंग टू हमारी जजमेंट, कि वो उस लड़के के ऊपर रेप का केस कर सकती है, उस लड़के को रेप के केस के अंदर सज़ा होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि रेप का केस साबित कैसे होगा। तो सबसे पहले रेप एक वाहिद केस है जहाँ पर जो विक्टिम है
वो मोस्ट सफिशिएंट विटनेस होता है उस केस के अंदर, मोस्ट सफिशिएंट विटनेस। इनफैक्ट प्रेमा फिशाई एविडेंस होती है उसकी, प्रेमा फिशाई विटनेस होता है वो। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रेमा फिशाई क्या होगा, तो इसके ऊपर हमारा नेक्स्ट लेक्चर अपलोड होकर यहाँ स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा, आप उसको देख लीजिएगा कि प्रेमा फिशाई एविडेंस या प्रेमा फिशाई फैक्ट क्या होता है। तो क्योंकि अब अगर उसको एक्सप्लेन करने लग गया तो उसके ऊपर भी 20-30 मिनट लग जाएंगे। लड़की जो विक्टिम होती है रेप के केस के अंदर, वो मोस्ट फेवरेट एविडेंस, मोस्ट फेवरेट विटनेस होती है उस केस के अंदर। उसके अलावा मेडिकल एविडेंस के थ्रू भी प्रूफ होता है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के जरिए भी उसको प्रूफ किया जाता है, बट मोस्ट जो फेवरेट और मोस्ट कंपिटेंट जो विटनेस होगा वो वही विक्टिम होगा जिसके साथ रेप कमिट हुआ है, डेट मीन वो लड़की। तो प्रूफ करने के लिए उस लड़की का जो बयान है, उस लड़की की जो स्टेटमेंट है जो वो ऑनरेबल कोर्ट के सामने एक जज के सामने देती है, वो मोस्ट सफिशिएंट है उस केस को साबित करने के लिए। रेप की सज़ा कम से कम, एक्सप्लेनेशन ऑफ रेप, पेनिट्रेशन इज सफिशिएंट टू प्रूव दैट कमिट ऑफ रेप। जो पेनिट्रेशन का अमल है, जो प्रोसेस ऑफ पेनिट्रेशन है, आप पेनिट्रेट को समझ रहे होंगे, पेनिट्रेशन का जो अमल है वो सफिशिएंट है ये साबित करने के लिए कि रेप हुआ। रेप के लिए ज़रूरी नहीं है कि उसको 1 माह, 1 साल या 1 दिन या 1 रात अपने पास रखा जाए। पेनिट्रेशन का जस्ट चंद सेकंड का जो अमल है, पेनिट्रेशन का जो चंद लम्हों का अमल है, ये काफ़ी है कि उसके साथ रेप हुआ है। इससे जो प्रीवियस प्रोसेस है, इससे जो पिछला प्रोसेस है, वो रेप के अंदर फॉल नहीं करेगा, वो गेस्चर्स के अंदर फॉल करेगा, वो उसके ऊपर मैं अलग से लेक्चर बनाऊंगा। बट पेनिट्रेशन का अमल इज सफिशिएंट टू कमिट, इज सफिशिएंट टू प्रूव दैट ही कमिट टू रेप। पेनिट्रेशन इज सफिशिएंट टू कॉन्स्टिट्यूट द सेक्सुअल इंटरकोर्स नेसेसिटी टू बी ऑफेंस ऑफ रेप। जो पेनिट्रेशन का अमल है ये सफिशिएंट है ये प्रूफ करने के लिए, ये साबित करने के लिए कि इस लड़की के साथ इस लड़की के साथ इंटरकोर्स हुआ है, इसके लड़की के साथ रेप हुआ है। पनिशमेंट ऑफ रेप, अच्छा इसकी पनिशमेंट की भी 2 इकसाम है। अगर तो कोई एक लड़का या कोई एक मर्द रेप करता है किसी एक लड़की के साथ, तो उसकी सज़ा जो है कम से कम 10 साल होगी और 25 साल से बढ़ाई भी जा सकती है। बट एक से ज़ायद लोग, 2 लोग कॉमन इंटेंशन के साथ, जैसे कि कॉमन इंटेंशन को मैंने एक्सप्लेन किया कि एक जुर्म को करने से पहले आपकी एक मुश्तरका प्लानिंग होनी चाहिए, आप एक प्री प्लान हो, 2 लोग प्री प्लान होकर जाते हैं कि हमने फ़लाँ लड़की को किडनैप करना है, पकड़ना है, या कहीं पर भी हमें वो मिलेगी तो हमने उसके साथ रेप करना है। टारगेट उनका सेट है, उनकी प्रोसेस उनका जो है वो इकट्ठा है, उन्होंने प्लानिंग की हुई है। एक प्लानिंग के साथ जब एक से ज़्यादा लोग जाएंगे, 2, 3, 4 जितने भी वो लोग जाते हैं, वो उस लड़की के साथ रेप करते हैं, तो देन जो पनिशमेंट होगी वो डेथ इम्प्रिजनमेंट होगी, वो सजाए मौत दी जाएगी उन दोनों मुल्ज़िमों को। तो इसकी जो पनिशमेंट है उसके अंदर भी डिफरेंस है। अगर एक लड़का करता है तो पनिशमेंट कम से कम 10 साल होनी चाहिए और 25 साल से बढ़ाई भी जा सकती है। बट अगर 2 लोग कॉमन इंटेंशन के साथ प्री प्लान होकर जाते हैं, प्री प्लान प्रोसेस के जरिए उसके ऊपर अटैक करते हैं, हमला करते हैं, उसके साथ रेप कमिट करते हैं, तो देन जो इसकी पनिशमेंट होगी वो कम से कम सजाए मौत होगी और 25 इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा टॉपिक अननेचुरल ऑफेंस।